नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर जिसने कि एक आईना दिखाया है उन लोगों को जो सारे के सारे रोड्स जाम करके आज दिल्ली को कैद करके बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 से लेकर 2020 तक चलने वाले शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट किया गया था उसके ऊपर एक फैसला सुनाया गया था 2020 अक्टूबर में। उसी पर ही अगली याचिका खारिज करते हुए फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका राइट टू प्रोटेस्ट ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसमें कि दूसरे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सके। अब हमने लोगों ने देखा था कि शाहीन बाग में तो सिर्फ एक रोड था जिसको एक साइड से ब्लॉक किया गया था, लेकिन यहां पर दिल्ली को चारों तरफ से ब्लॉक करके बैठे हुए कथित किसान नेता लोग और उनके पीछे आए कुछ किसान लोग, इन सब ने जो दिल्ली की नाक में दम कर रखा है यह उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। हमने कई बार सुना है राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम इसको शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि ये ऑलरेडी शाहीन बाग ही है। पहले दिन से ही बिरयानी का आना, दूसरी बात कि बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों का इसमें प्रयोग किया जाना, तीसरी कि बच्चों के द्वारा मोदी को मरने की जो बदनीयती के साथ में जो बद्दुआएं हैं वो निकलवाना, उसके बाद सच्चाई दिखाने वाले मीडिया को मारना पीटना, उनके ऊपर हमला करना और जो इन लोगों के प्रोपेगेंडा पर खरा उतरता है उन लोगों को पोषित करना। सबसे बड़ी बात कि इस किसान प्रोटेस्ट में भी हमने CAA NRC के खिलाफ नारेबाजी सुनी। ठीक शाहीन बाग की तरह ही इसमें भी हिंदुओं से नफरत भरी बातें हमको सुनने को मिली और ठीक उस तरह ही इसमें प्रो इस्लामिक नारे भी लगे। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तो किया है लेकिन इस तरीके का कोई ऑर्डर नहीं दिया कि भाई ताकि ये रोड्स खुलवाए जा सके, यहां से इस पूरी की पूरी दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है जो कि भी बंधक बनी हुई है इसको आजाद या मुक्त कराया जा सके। दिल्ली के लोगों के द्वारा एक और आजादी की लड़ाई लड़नी अभी बाकी है जिसमें कि वो अपने घरों को, अपने रास्तों को और अपनी जो सुविधाएं हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं जो दिल्ली नहीं पहुंच पा रही है और उस दशा में वो दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही हैं, ताकि इस पूरे के पूरे जंजाल से वो आजादी प्राप्त कर सके। अब दिल्ली में भी जगह जगह पर लोग बाहर निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इससे भी आजादी चाहिए। दूसरी बड़ी चीज, अब दलित समुदाय से जो कन्वर्ट होकर के मुसलमान या ईसाई बनेंगे उनको कोटा नहीं मिलेगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इस प्रकार की मुहिम शुरू हो चुकी है और इस मुहिम को शुरू करने में कर्मयोगी जो कि एक बहुत अच्छी संस्था है, जो कि आप लोगों के एरियाज में आकर के आप लोगों को बाकायदा एक सेमिनार करके बहुत सारी चीजें क्षेत्र क्षेत्र में आकर के समझाती हैं, आपके क्षेत्र में आकर को आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी देती हैं। इन्होंने इस पर एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की थी कि जो दलित समुदाय के लोग इस्लाम में या ईसाईयत में कन्वर्ट हो चुके हैं उन लोगों का आरक्षण पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। आज वो मिशन सफल होता नजर आ रहा है। भारत के विधि मंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि सनातन के अंदर आने वाले, यानी कि कोई यदि बौद्ध बनता है, सिख बनता है, तो उस व्यक्ति का जो आरक्षण है वो बदस्तूर जारी रहेगा, लेकिन यदि कोई दलित समुदाय का व्यक्ति बाहर जाता है, ईसाई और मुसलमान बनता है, तो उसके ऊपर से वो जो आरक्षण की मलाई है वो उतार ली जाएगी। इसके लिए हम सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि असली जो मलाई है वो ये कन्वर्टेड लोग खा जाते हैं और हमारे जो SC समुदाय के लोग हैं वो अक्सर कर इन चीजों से वंचित रह जाते हैं। अब आते हैं हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के ऊपर वापस। रिंकू शर्मा जी को चाकू से गोद करके मार दिया गया था। वो अंत तक जय श्री राम के नारे लगाते रहे हिंदुओं के लिए। वो अपने इस प्राणांत के बाद में भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुके हैं। कपिल मिश्रा जी ने तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन 50 लाख रुपए इकट्ठे किए और उनका जो टारगेट है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का है। पिन कमेंट में वो लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के डोनेट कर सकते हैं। जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश में कोई हत्या होती है, दिल्ली के शहंशाह भाग करके वहां चले जाते हैं अपना सांत्वना देने के लिए, 1 करोड़ रुपया देने के लिए। वहां जाने की बजाय अगर उनसे कहा जाए कि आप क्यों अभी तक
रिंकू शर्मा के घर नहीं गए, राहुल राजपूत के घर नहीं गए, या ध्रुव त्यागी के घर नहीं गए, या फिर डॉक्टर नारंग के घर क्यों नहीं गए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वो टारगेट करने लग जाते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और उनको लगता है कि अगर हमारे घर में भी कुछ होता है और उसका पूरा की पूरी जो जिम्मेदारी है अगर वो हम उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर डाल देंगे तो उत्तर प्रदेश में हमें जाकर के वोट मिल जाएगी। इस वोट बैंक की राजनीति के चलते ही केजरीवाल जी ने अभी तक भी रिंकू शर्मा जी के इस पूरे के पूरे हत्याकांड के ऊपर एक भी ट्वीट तक नहीं किया है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी जिनका कि शासन है, दिल्ली पर हुकूमत है जिनकी, जब उनके नेता गण रिंकू शर्मा जी के घर पर पहुंचे तो उनको वहां की जो आक्रोशित जनता है उन्होंने खदेड़ करके भगा दिया। इन्हीं रिंकू शर्मा जी के विषय में एक बेहद ही गंदी टिप्पणी करने वाली तंजीला अनीस, जो कि गाना एक एप्लीकेशन, जो सॉन्ग एप्लीकेशन है, उसमें जो एम्प्लॉई है, उसने लिखा कि यह तो केवल एक बजरंग दल का कार्यकर्ता था, दैट्स इट। यानी कि इन लोगों को यह लगने लग गया है कि बजरंग दल का कार्यकर्ता है तो मारा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल इस तरीके की जो जहनियत है ये पैदा की जा रही है पिछले 6-7 साल में। उससे पहले तो हर माध्यम से इन लोगों ने हर तरीके के जिहाद के माध्यम से ये खबरें, ये बातें दबाने की कोशिश की, हमेशा ये दिखाने की कोशिश की कि किस प्रकार से हिंदू यदि मर जाता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बल्कि यदि कोई व्यक्ति हार्ट अटैक में, रोड रेज में मर जाता है तो उसको किस प्रकार से हमने गौमांस का, किस प्रकार से हमने उनको जय श्री राम के नारे ना लगाने की वजह से मारना दिखाना है। हालांकि तंजीला अनीस के खिलाफ पूरा का पूरा सोशल मीडिया एक्टिव हुआ और उन्होंने गाना एप्लीकेशन को इस बारे में टैग करके कहा कि इस तरीके की जहनियत रखने वाले इंसान को आपने अपना एम्प्लॉय क्यों रखा हुआ है। इसके बाद में गाना एप्लीकेशन ने माफी भी मांगी और उन्होंने बताया कि हमने तंजीला को बाहर कर दिया है। दोस्तों, ये कोई पहला ट्वीट नहीं था, आप लोग ये सारे ट्वीट्स पढ़ सकते हैं। इनमें हिंदुओं के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, हमारे इष्ट और हमारे महापुरुषों के प्रति कितनी गंदी भावना के साथ में इन्होंने पहले भी ट्वीट कर रखे थे। ये कोई तंजीला अनीस पहली बात नहीं है। आपको ही पता है कि कुछ ही दिन हिंदुओं के भगवान का अपमान करने वाले मुनव्वर फारूकी को कुछ दिन जेल में क्या रहना पड़ गया था। सारी की सारी जो जिहादी गैंग है वो एक्टिव हो गई थी, लेकिन उस जिहादी गैंग के मुंह से जरा सा भी शब्द नहीं निकला जब रिंकू शर्मा जी की हत्या कर दी गई थी। यही पिछले दिनों जो 20 से अधिक हत्याएं जो कि हेडलाइंस में रही हैं, ऐसी 20 से अधिक हत्याओं पर यह पूरा का पूरा गिरोह कभी भी कुछ भी नहीं बोला है। अब आप समझ सकते हैं कि इनका जो आउटरीच है कितना सिलेक्टिव है। ये लोग जब अपने सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं तो वो कितने सिलेक्टिव तरीके से करते हैं। और यहां पर एक आ जाता है कि आप लोग क्यों हमेशा हिंदू 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 चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि हिंदुओं की कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की तरफ से कोई उठने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की बात कोई करने वाला नहीं है। हिंदू आज अपने हाथ में सिर्फ 20-25 हजार का कैमरा तो ले सकता है, लेकिन 5-7 हजार का ऐसा कुछ साधन नहीं ले सकता कि जब उसके घर पर कोई हमला करने के लिए आए वो उसका जवाब तक दे सके। तो दोस्तों, इस वजह से लगातार ये जो जिहादी मानसिकता है इसके बीच में उलझती जा रही हिंदुओं की मानसिकता, और जो भाईचारे की अफीम अब तक हिंदुओं को पिलाई गई है उसके नशे से हिंदू बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। यहां सामान्य हिंदुओं से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो मस्जिद में जाए और वहां पर मत्था टेके। हम यहां पर अगर केरल के न्यायाधीश कमाल पाशा की बात करें तो वो भी अपनी बीवी को 3 तलाक देता है। वो भी अपना जो भारत का संविधान है उसके तहत जाकर के डाइवोर्स नहीं करता है, लेकिन वो अपने जो शरिया कानून है उसके हिसाब से ही 3 तलाक करता है। तो आप सोचिएगा कि इन लोगों के पढ़ने लिखने के बाद में भी दिमाग के अंदर शरिया कानून और कुरान ही रहते हैं। यहां पर सामान्य लोगों से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो जाकर के भी हिंदू मुस्लिम एकता, मस्जिद में मत्था टेकना, और यहां भी यही भी नहीं, वो सीधे के सीधे इस्लाम में कन्वर्ट ही हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो अब फैसला हिंदू को करना होगा कि उनको अपना अस्तित्व बचाए रखने हेतु अपने लोगों को किस मानसिकता के प्रति आगाह करने की, जागरूक करने की आवश्यकता है, और किस मार्ग पर चल करके अपने लोगों का मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। इस पूरे हफ्ते की जो खास खबरें थी वो मैंने आप तक पहुंचाई। वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।